शहीद साहब, मैं एक और तरफ आता हूँ। देखिए, अगर हम ऑफ कोर्स अमेरिका बहुत बड़ी ताकत भी है, लेकिन डिक्लाइन में है। लागर एक साम्राज्य के तौर पर हम उसे देख रहे हैं, क्योंकि उसकी हम अगर इकोनॉमी के फिगर्स देखें तो वो तकरीबन $8 अरब, मोर देन दैट, डेली बारो करता है टू रन इट्स। और इसके अलावा कीमतें उसके अंदर जो है तेज़ी से जो सर्वेज आ रहे हैं वो बहुत ही यानी इवन मैं हैरान हुआ कि फर्स्ट टाइम मोर देन 50% पीपल जो है वो कैपिटलिज्म के खिलाफ वो कह रही है सोशलिज्म लेके आए। ममदानी आ रहा है, बर्नी सैंडर्स आ रहा है, और वो एक अंदर भी बड़ी फर्मेंटेशन हो रही है। और फिर अगर पहले भी हम देख चुके हैं करोड़ों लोग वहां पे बाहर आए, इस फैक्टर को ये अगर दोबारा 9, 10, $11 पर गैलन पे जाती है कीमत, तो डोंट यू थिंक कि वहां पे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट भी हो सकता है सईद साहब? जी बिल्कुल हो सकता है। और यही वो जो स्टेक्स की गेम है ना, उसमें यही होता है कि जी कि जब आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिलते या आपको वो फायदा नहीं होता जिसके लिए आप ये गेम खेल रहे हैं, तो आप अपने स्टेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और जिस तरह ईरान गलती कर रहा है काजी साहब, मैं समझता हूं कि अमेरिका भी बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और मेरे ख्याल सबसे ज्यादा जो है ना, अब गल्फ कंट्रीज को अकल के का दामन थामना चाहिए। अगर जिस तरह शाहिद साहब ने फरमाया, अगर मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स दे दूं, देखिए अगर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को हिट होते हैं तो कुवैत के अंदर सिर्फ एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है जो कुवैत की 90% वाटर रिक्वायरमेंट्स को केटर फॉर करते हैं। अगर वो प्लांट हिट कर दिया ईरान ने, तो 90% पानी जो इस वक्त कुवैत में मौजूद है वो अवेलेबल नहीं होगा, और एटलीस्ट 2 से 3 महीने लगेंगे उस प्लांट को दोबारा सर्विसेबल करने में। अगर क्या कहते हैं ये पावर प्लांट सेट होना शुरू हो गए, तो पूरे बहरेन को सिर्फ 3 पावर प्लांट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं। सो अगर एक पावर प्लांट भी हिट हो गया काजी साहब, तो 33% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो उधर खत्म हो जाएगी। और अगर आप इस जंग को बढ़ाते चले जाएंगे, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ शिप्स नहीं चल रही, उसके यानी कि पानी के अंदर पूरी दुनिया की ये केबल्स चल रही हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया के ये कंप्यूटर्स और वाईफाई चल रहे हैं। अगर ईरान किसी तरीके से उन केबल्स को काट देता है, तो अमेरिका का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, ये जो फाइनेंशियल सेटअप है, वो कोलैप्स कर जाएगा। सो द स्टेक, आप स्टेक्स को अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो ये ईरान और अमेरिका दोनों इजराइल के हाथों में खेलेंगे, और ये इलाका जो है ना, ये जो इस वक्त एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाएगा। 1 नंबर 2, जो आपने बात की काजी साहब, अमेरिका के अंदर जो है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे बड़ा इशू है वो अपनी इलेक्टोरेट से है। जो उनका मागा का बेस है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनसे दूर हो रहा है, क्योंकि आपने जिस चीज की तरफ निशानदेही की, उनमें से 50% से ज्यादा वीकली पे पैकेजेस के या पे चेक्स के ऊपर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। और जब चीजें मिल रही हैं, ऑलरेडी मेरे ख्याल $4 और $5 के बीच के अंदर पेट्रोल है अमेरिका के अंदर। सो ये जो सिचुएशन है इज नॉट वेरी गुड। इन्फ्लेशन इस वक्त अमेरिका में उस जगह खड़ी है जहां पिछले 40 साल में नहीं थी। सो इट इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि इस वक्त दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक जिद में आई हुई है। अमेरिका अपने आप को दोबारा प्रूफ करना चाहता है कि जी कि मैं सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड हूं और मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं। और ईरान जो है, उनको अब इस चीज का जोम हो गया कि क्योंकि हम पहला राउंड जीत चुके हैं तो हम इनको भी हरा सकते हैं अब भी। और मेरे ख्याल में कि अगर आप पिछले 3-4 दिनों के अटैक्स को देखें काजी साहब, तो आपको अंदाजा होगा कि ईरान कुछ इतना गलत भी नहीं सोच रहा। अगर आप ये देखें कि कहां एक दौर था जब जंग शुरू हुई थी फरवरी में, कि 70-80% मिसाइल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं, रिजर्व का क्रूज मिसाइल्स एंड पेट्रियट मिसाइल्स वो क्वेश्चन होने लगा है। तो अब आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों में जो ईरान ने अटैक्स किए हैं, उनमें उनके मिसाइल्स को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है। बहरेन में जो उनका 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर था वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है। अगर वहां 3rd
सिस्टम या पेट्रियट मिसाइल या इंटरसेप्टर्स काम कर रहे होते तो इतना डैमेज तो ना होता। सो मेरे ख्याल में अमेरिका को भी एक अब होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि अब उनके पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इस इलाके में डिफेंस की। और अगर वो ना सिर्फ विद एवरी पासिंग डे अपनी रिस्पेक्ट को खो रहे हैं, वो इन सारी गल्फ कंट्रीज को एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं कि जहां उनके लिए भी इस जंग में शामिल होना बहुत यानी कि उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी हो जाएगा। और अगर वो हुआ तो मेरा ख्याल है कि मुसलमानों के लिए इससे बुरी चीज कोई नहीं। कहां हमले हो रहे हैं, ईरान ने जो हमले किए हैं उस बारे में बता रहे थे। ये जो हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, खलीज के ममालिक पर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों पे और मुख्तलिफ जो फौजी अड्डे हैं इसके अमेरिका के, वहाँ हमले हो रहे हैं और अमेरिका भी हमले कर रहा है। ये जो इसकी सारी सिचुएशन का जो फ़ायदा है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को है। एक और कशीदगी जो है उसका भी जिक्र कर लेते हैं, जो कि सऊदी अरब और यमन के दरमियान है। अगर वो बढ़ती है, जो कि धमकी भी दी गई है हौसियों की जानिब से कि वो बाबुल मंदब जो है वो बंद कर देंगे, अगर मजीद ये बढ़ती है तो आपका ख्याल ये नहीं है या हम ये सोच नहीं रहे कि क्या पाकिस्तान को भी इसमें घसीटा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ हमारा दफाई मुआहिदा तो है। अगर ये कशीदगी मजीद बढ़ती है तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ अब भी है, पहले भी था और रहेगा। तो फिर ये जंग जो है ये फैलेगी, साथ और भी जो है वो मुल्कों को जो है वो घसीटा जा रहा है। फायदा तो इसराइल को हो रहा है और इसराइल अपने मजमूम इरादे जो है वो मुकम्मल करेगा और उनको मौका मिलेगा। देखें, बात यह है कि जो ईरान से वफ्द वापस जा रहा था, जिसने सना में लैंड करना था, उसके ऊपर अगर अटैक सऊदी अरेबिया ने किया है तो सऊदी अरेबिया ने गलत किया। और अगर किसी मोसाद ने और किसी एजेंट ने किया, एजेंट प्रोवोकेटर ने किया, वो तो ठीक है, उनका तो काम ही है। भाई एक सोख से वापस एक जहाज आ रहा है, आप उसको लैंड करने दें। तो ये जो थ्योरी है ना ये कि हुथियों ने हमला, भाई क्यों आप एक कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन करेंगे? ये प्रॉब्लम है ना। अगर लड़ाई होती है तो हर स्टेट कोई रैशनली एक्ट नहीं करती। दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका की जो डिक्लाइनिंग पावर की थ्योरी है आपकी में से किसी की थी, ये कोई इसके दो व्यूज हैं। एक बिल्कुल एक ऐसा लिटरेचर है जो कहता है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। याद रखें, अमेरिका पिछले 50 साल से शदीद डेट में है। अमेरिका अपने डेट को पेट्रोल डॉलर से कवर करता है और डेट के फिगर से उनकी डिक्लाइन नहीं पता चलती। वो अभी भी, अगर आप अमेरिका के किसी शहर में जाएं या चेक करें आपके जो दोस्त वगैरह हैं कि अमेरिका की आम लाइफ पे कोई फर्क पड़ा है, तो आपको कहेंगे कभी कोई ग्रम्बलिंग मॉम होती है, यार ये फ्यूल थोड़ा बड़ा हो गया, अदरवाइज लाइफ इज नॉर्मल। जो क़यामत आई हुई है ना वो मिडिल ईस्ट में आई हुई है, और मिडिल ईस्ट में जीसीसी कंट्रीज को भी ईरान को दुश्मन नंबर 1 समझकर अपना शराजा नहीं बिखेरना चाहिए। और इस वक्त इसीलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान, अभी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज इन टर्की, वहां से शायद वापस आ गए, मे बी उनको सऊदी अरेबिया भी जाना पड़ेगा। बात करें कि इसको यमन तक ना लेके जाएं, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा। फिर तो हर साइड दूसरे पे अटैक करेगी, और ये अमेरिका के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका का लैंड मास दूर है, ये बात याद रखिए। ये मसला सारा ईरान और जीसीसी की कंट्रीज को और उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया और इन ममालिक को पड़ेगा। चाइना भी बच जाएगा इससे, जिनका लैंड मासेस दूर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम बेचारों को या सबसे ज्यादा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को होगा, इसलिए रुक जाना चाहिए यहाँ जब